उनके नाम पर घी, उनके नाम पर तेल, उनके नाम पर साबुन है, उनके नाम पर मसाला, उनके नाम पर अंडरवियर, उनके नाम पर कस्टूम, उनके नाम पर हाफ पैंट। तो महाराज जी ये क्या है आपका? 2024 का लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल सन्निकट है, तो ऐसे में हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको उन जगहों से रूबरू कराएं कि जहां पर पिछले बीते 5 सालों में उन जगहों का राजनीतिक रूप से प्रयोग किया गया, चाहे उन जगहों पर बड़े बड़े दावे किए गए, समय समय पर नेताओं ने वहां पर पहुंचकर उस जगह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी जिम्मेदारी हमने ली है और यहाँ का हम विकास भी करेंगे। तो अब इसी सिलसिले में हम आ गए हैं गोंडा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोणर गांव में। इस गांव में माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि योग जनक जिन्होंने दुनिया को योग दिया, महर्षि पतंजलि, उनकी जन्मभूमि है। समय समय पर यहाँ नेताओं ने आकर बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े दावे किए, और अब वहां की क्या स्थिति है इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। एक ये पत्थर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पत्थर मैं पिछले कई सालों से देखता चला आ रहा हूँ कि ये पत्थर ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर रखा हुआ है, जिस पर लिखा है कि योग के जनक महर्षि पतंजलि जन्मभूमि, द बर्थ प्लेस ऑफ महर्षि पतंजलि, फाउंडर ऑफ योगा। तो इस जगह की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बदहाली जो है वो आज भी बरकरार है। इस जगह पर जो एक छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर वैसे का वैसा ही है। इस पर जो छप्पर रखे थे वो वैसे के वैसे ही रखे हैं। जिस तरह यहाँ पर भोलेनाथ की शिवलिंग को मानकर कुछ पत्थर इकट्ठा करके रखे गए हैं, वो भी बदहाल ही हैं। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि तारीख थी 24 नवंबर 2022 की, जहां पर इसी क्षेत्र के सांसद कैसरगंज बृजभूषण शरण सिंह ने सांकेतिक रूप से आकर, ये वही जगह है जहां पर मैं उस जगह को नोटिस कराऊंगा कि ये वही जगह है जहां पर उन्होंने आकर बैठकर सांकेतिक रूप से धरना दिया था। हालांकि उन्होंने धरना इस बारे में दिया था कि उनका साफ तौर पर कहना था कि महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग पूरी दुनिया में दिया, आज उसी महर्षि पतंजलि के नाम का एक बड़े उद्योगपति बाबा रामदेव हैं, जिनका वो अक्सर नाम लेते हैं, कभी कभी बिना नाम लिए भी उन पर निशाना साधते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि यहाँ पर आकर बैठकर ये बताया था कि महर्षि पतंजलि के नाम का जो वैश्विक स्तर पर एक दुरुपयोग किया गया, उनके नाम से यहाँ पर जो पूरी भारत में एक तरह का उद्योग चलाया जा रहा है, जो कि बाबा रामदेव के द्वारा है। महर्षि पतंजलि के नाम पर एक नहीं सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि कहीं ना कहीं इस जगह की जो जिम्मेदारी है, जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, इस क्षेत्र को एक पर्यटन के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। तो उनका कहना था, सांसद बृजभूषण शरण सिंह का, तो कहीं ना कहीं उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है बाबा रामदेव की कि इस जगह को वो आकर देखें, जहां महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ था, उसको एक पर्यटन रूप के तरह यहाँ पर विकसित करें। मैंने जैसे बताया पहले कि नवंबर 24 सन 2022 में ये बात हुई। यहाँ पर सांसद जी आके बैठे, उनके साथ लोग भी आके बैठे। आज दिसंबर 2023 चल रहा है, तो अब साल भर से ज्यादा बीत गए, स्थिति जस की तस है। महर्षि पतंजलि का जो ये कहा जाता है कि ये उनकी जन्मस्थली है, तो ये उपेक्षा की किस तरह शिकार है, कैमरा वीडियो सब बयां कर रहा है कि आज भी ढाक के 3 पात विधायक तरफगंज, चूंकि विधानसभा तरफगंज लगती है तो बात लाजमी है कि विधायक की भी होगी। विधानसभा तरफगंज है, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं प्रेमनारायण पांडे। जब प्रेमनारायण पांडे ने उनसे बात रखी सीएम से, तो योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया। बात मीडिया रिपोर्ट्स की करें तो इस पूरे मामले में अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 2022 में इस स्थल के जीर्णोद्धार के लिए, इसके विकास के लिए, इसके उद्धार के लिए, इसको पर्यटन रूप में विकसित करने के लिए सन 2022 में बात आती है कि 4 करोड़ 64 लाख रुपए इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ से पर्यटन विभाग ने रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दिया। अब बात 2022 की थी, इतने करोड़ के बजट बना के शासन को भेज दिया गया। लेकिन अब जब इसके बात आई मार्च 2023 में, तो मार्च 2023 में जब बात आती है तो इस पूरा का पूरा बजट है उसको घटाकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन अब फिर वही बात आई कि
विधायक ने मामले का संज्ञान लिया, सांसद यहाँ पर बैठे, धरना दिया, सांकेतिक रूप से पूरा मामला सामने आया। यहाँ से मांग उठी, सीएम तक बात गई, सीएम के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने संज्ञान लिया और एक बार फिर से बजट बनाकर शासन में भेज दिया। लेकिन ढाक के 3 पात, अभी भी सब कुछ वैसा का ही वैसा है। शासन में फिर से एक बार फाइल लंबित हो गई। महर्षि पतंजलि फिर से एक बार कागजों में ही रह गए और महर्षि पतंजलि की जो जन्मस्थली ये मानी जाती है कोणर गांव, ये आज भी वैसा का वैसा ही रह गया। अब मैं इस सड़क की ही हालत दिखा दूं आपको कि जो स्थली है जन्मस्थली, इसके बिल्कुल बगल की जो सड़क है, साल भर से ऊपर ज्यादा जब हो गए इन सारी बातों को, जो कि गहमा गहमी की बात रही, क्योंकि 2024 से लोकसभा चुनाव आ रहा है तो इन सभी जगहों की बात भी होगी, यहाँ के दावे भी किए जाएंगे। तो सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि एक सड़क नहीं बनाई गई। बगल में ही वो कोणर झील है, जो कि बहुत बड़ा कोणर झील है। अब इस झील की आप व्यवस्था देख सकते हैं कि इस झील को भी अभी तक ना तो कोई संज्ञान लिया गया, ना ही कोई बात आई, ना ही यहाँ पर किसी ने आकर कोई, चाहे पर्यटन विभाग के लोग हों, चाहे शासन स्तर के लोग हों, चाहे जनपद स्तरीय अधिकारी हों, चाहे जो हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, ग्राम प्रधान ने यहाँ तक जलकुंभ भी साफ कराना नहीं समझा कि अगर इस झील को ही थोड़ा सा मेंटेन कर दिया जाए तो लोग आएंगे, यहाँ पर उठे बैठेंगे, शाम तक, शाम होगी तो कुछ देखने में अच्छा लगेगा, तो बारिश का पानी रुकेगा, माहौल वातावरण थोड़ा सा अच्छा होगा। तो अब ऐसे में आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि चुनावी वादे किस तरह होते हैं। मामला चुनाव का जब आता है, तो जब चुनाव करीब आता है तो साल, 2 साल, 3 साल बीत जाते हैं, बातें आती हैं, वादे होते हैं, नेता आते हैं, कहते हैं, लेकिन जब बात चुनाव तक आ जाती है तो सारा मामला ढाक के 3 पात रह जाता है। मैं साफ तौर पर कहूंगा और जिम्मेदारी से कहूंगा कि आज भी महर्षि पतंजलि की जो जन्मस्थली, जिसका दावा किया जाता है कि यही जन्मस्थली है, वो पूर्ण रूप से उपेक्षा का शिकार है, जिसके लिए कहीं ना कहीं जनपद स्तरीय अधिकारियों से लेकर शासन स्तर तक और नेता, सांसद, विधायक सभी जिम्मेदार हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को हम लगातार दिखाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव के आसपास लोगों से जो दावे किए जाते हैं, जिन जगहों का राजनीतिक प्रयोग किया जाता है, वहां पर पहुंचकर राजनीतिक दावे किए जाते हैं, उस पर हमारी रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहेगी।